नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ गिरी मांगी तुंगी अतिशय तीर्थ क्षेत्र की जय। 108 फुट के भगवान ऋषभ देव की 108 फुट के भगवान ऋषभ देव को बनाने वाली परम पूज्य भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभाव, आप सब तैयार हो रहे होंगे अपने अपने रिजर्वेशन कराने के लिए, क्योंकि सब के मन के अंदर एक भावना है कि हमें 6 वर्ष में होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव में ऋषभ गिरी मांगी तुंगी जाना है। आप सबकी इतनी तत्परता ने ही स्वामी जी के उत्साह को और अधिक वृद्धिंगत कर दिया कि जो महामस्तकाभिषेक केवल 15 जून से 30 जून तक आयोजित किया गया था, अब उसके लिए और बाहर से काफ़ी लोगों के आने की सूचनाएं मिल रही हैं, तो अभी 10 जुलाई तक उसको और बढ़ा दिया है कि आप लोग जाएं। और इतने बड़े भगवान, दुनिया के सबसे बड़े भगवान हैं आपके, और सौभाग्य देखो कितना है कि एक अखंड पाषाण की प्रतिमा 108 फुट की कहो बल्कि 121 फुट की ये प्रतिमा दिगंबर जैन समाज के पास है, और दिगंबर जैन संस्कृति का झंडा फहराने के लिए ये प्रतिमा एक अपूर्व निधि है और देश की जैन संस्कृति की आन बान और शान है। ऐसे भगवान ऋषभ देव ऋषभ गिरी पर्वत पर कैसे प्रकट हुए, ये सब हम सब के आँखों देखी बात है। हजारों साल पहले की नहीं, सैकड़ों साल पहले की नहीं, लेकिन 20वीं 21वीं सदी का अजूबा बन करके ये प्रतिमा आई। और गणनी ज्ञानमती माता जी का सन 1996 का चातुर्मास मांगी तुंगी का जो एक वरदान बना, उनके ध्यान में आया प्रातःकाल की मंगल बेला में, जब वे ध्यान करती हैं। ऐसे ही जम्बूद्वीप की रचना ध्यान में प्रकट हुई थी। पुनः अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में भगवान ऋषभ देव के निकट में पूज्य माता ध्यान कर रही थी, तब मांगी तुंगी जाने की एक अंतर प्रेरणा जागृत हुई थी, और आरिका श्रेयांसमती माता के अनेक पत्रों ने उन्हें प्रेरित किया था। पुनः मांगी तुंगी के अंदर जब ध्यान किया तो शरद पूर्णिमा को प्रातःकाल उपलब्धि हुई कि पर्वत पर कहीं ना कहीं जरूर पूर्वमुखी पाषाण है, और उसमें पूर्वमुख के 108 फुट के भगवान ऋषभ देव प्रकट होंगे तो सारे लोक का कल्याण हो जाएगा, जैन संस्कृति माला माल हो जाएगी। ये सब और कुछ नहीं, हम सब की आँखों देखी कहानी है। उसी कहानी को आप सुन रहे हैं कि कैसे ये ऋषभ देव भगवान प्रकट हुए ऋषभ गिरी पर्वत पर। जय ऋषभ देव बोलो, जय जय आदिनाथ। जय ऋषभ देव बोलो, जय जय आदिनाथ। कैसे प्रभु प्रगटे पर्वत पर, सबसे बड़ी जिन प्रतिमा बनकर, चमत्कार हुआ भारत भू पर, मानो इसे डिवाइन पावर। जय हो ऋषभ गिरी के अधिनाथ, जय हो ऋषभ गिरी के अधिनाथ। बोलो जय ऋषभ देव बोलो, जय जय आदिनाथ। जय ऋषभ देव बोलो, जय जय आदिनाथ। पुण्य पुरुष की पुण्य कथाएं सुन के इसे मिट जाती व्यथा है, सुन के इसे मिट जाती व्यथा है। दूर से ही जैसे रवि किरण धरती का अंधेरा हर ले, वैसे ही ये भी कथा है सुखकार। वैसे ही ये भी कथा है सुखकार। बोलो जय ऋषभ देव बोलो, जय जय आदिनाथ।
जय ऋषभ देव बोलो जय जय आदिनाथ। ये भगवान ऋषभ देव के प्रकट होने का दैवी चमत्कार आपको बताया जा रहा है। इसी मध्य आपको जानना है कि भगवान ऋषभ देव ने इस धरती पर कब जन्म लिया था, कहाँ जन्म लिया था और उनके माता पिता कौन थे। तो मैं आपको तृतीय काल के अंत की ओर ले चलती हूँ। वैसे चतुर्थ काल में भगवान को जन्म लेना चाहिए था, लेकिन हुंडाव सर्पणी काल के दोष के कारण भोग भूमि का अंत तृतीय काल में ही होता हुआ नजर आने लगा और ऐसे समय में भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। बीते युग की बातें बताऊं, ऋषभ देव के गुणों को मैं गाऊं। ऋषभ देव के गुणों को मैं गाऊं। तीर्थंकर की महिमा बताऊं, तीर्थंकर की महिमा बताऊं। ऋषभ देव के गुणों को मैं गाऊं। ऋषभ देव के गुणों को मैं गाऊं। धरा पर थी जब भोग भूमि व्यवस्था, सभी कल्प वृक्षों से फल मांगते थे। विषय भोगों के सुख बहुत थे वहाँ पर, नवे कर्म भूमि के दुख जानते थे। वही गाथा तुमको सुनाऊं, वही गाथा तुमको सुनाऊं। ऋषभ देव के गुणों को मैं गाऊं। ऋषभ देव के गुणों को मैं गाऊं। वो भूमि में तो सुख ही सुख रहते हैं, क्योंकि वहाँ कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष से मकान मांगो तो, भोजन मांगो तो, जो कुछ मांगो, वस्त्र मांगो तो सब कुछ मिल जाता था। कोई कर्म करने की, कोई मेहनत करने की, परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन जब कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया तो बड़े दुखी हो गए वे लोग और भगवान ऋषभ देव के पास आते हैं। हम लोग कैसे जिएं, हे प्रभु, हम अपने जीवन यापन को कैसे करें। तब भगवान ने अपने अवधिक ज्ञान से जान के बताया कि भोग भूमि का अंत आ गया है, अब तुमको कार्य करना पड़ेगा। असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प कला इनको बता करके बताया, खेती करो, आप मुनिमी करो, लेखन करो, परिश्रम करो और कर्म भूमि का जीवन जियो। कल्प वृक्ष से अब वृक्षों की ओर आ जाओ। तब को क्या कहते हैं, तभी एक दिन ऐसा आया कि जब कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया था, सभी भोग भूमि के नर नारियों को परिस्थिति ने चिंता मगन कर दिया था। उनका दुख अब कैसे बताऊं, उनका दुख अब कैसे बताऊं। ऋषभ देव के गुणों को मैं गाऊं। ऋषभ देव के गुणों को मैं गाऊं। ये संक्षेप में भोग भूमि से कर्म भूमि की व्यवस्था आपको बताई जा रही है कि जहाँ पूरी तरह से केवल सुख ही सुख था, केवल भोग ही भोग थे, कोई काम ही नहीं करना पड़ता था। ऐसे युग से कर्म भूमि की ओर, कार्य करने की ओर अब जनता को आने की प्रेरणा प्रदान की भगवान ऋषभ देव ने। इसलिए वे कहलाए आदि ब्रह्मा, युग प्रवर्तक। भगवान आदिनाथ जो प्रथम तीर्थंकर के रूप में जन्मे तो भोग भूमि में पहले माता के गर्भ से पुत्र और पुत्री का युगलिया जन्म होता था, वे ट्विंस जन्मते थे और वे ही थोड़े दिन के बाद में पति पत्नी बन जाते थे और पुत्र पुत्री के जन्म होते ही माता पिता मर जाते थे। एक को छींक आती थी, एक को जमाई आती थी और बस वो मर जाते थे। ऐसी भोग भूमि की हमेशा व्यवस्था रहती है। तो उस समय भोग भूमि की व्यवस्था अब समाप्त होने लगी धीरे धीरे। अब एक एक दंपत्ति ने एक एक संतानों को भी जन्म देना शुरू कर दिया, यानी युगलिया से एक इकलौते संतान के रूप में भी जन्म होने की परंपरा
प्रारंभ हो गई। और जब ऐसी परंपरा चलती है तभी मोक्ष चलता है। ये युगलिया जन्म और भोग भूमि की व्यवस्था जब तक चली तब तक मोक्ष परंपरा नहीं चली। जब विवाह होता है विधिवत कर्म भूमि के जीवन जिया जाता है, कर्म किए जाते हैं और वहाँ के भोग भोगे जाते हैं, इंद्रिय सुखों का भी, विषय सुखों का भी सेवन किया जाता है, तब जो संतान जन्म लेती हैं तब वे जाकर के मोक्ष मार्ग में अग्रसर होती हैं। धीरे धीरे भोग भूमि में 12 कुल कर के पश्चात, कहानी सुन रहे हैं आप, ऋषभदेव भगवान ने बताया कि ऐसे ऐसे अब आपको कर्म करना है और अपनी जिंदगी को जीना है। तो धीरे धीरे भोग भूमि में 12 कुलकर के पश्चात 13वें कुलकर प्रसेनजित पैदा हुए एक संतान। कौन? प्रसेनजित नाम के 13वें कुलकर जो हैं एक संतान जन्मे। बस वहीं से भोग भूमि के युगलियों की परंपरा, युगलिया की परंपरा हट गई और प्रसेनजित के शुभ विवाह से कर्म भूमि प्रारंभ हो गई। एक संतान जन्मे और इसके पश्चात क्या हुआ आप जानना चाहते हैं ना? जानिए। नाभिराज भी जन्मे अकेले। 13वें कुलकर तो प्रसेनजित, और प्रसेनजित की पत्नी से जन्मे नाभिराज 14वें कुलकर के रूप में। नाभिराज भी जन्मे अकेले। धरती के कुलकर 14वें। उधर मरुदेवी पुत्री भी माता पिता की लाडली थी। दोनों ने जब युवावस्था प्राप्त की, दोनों अपने माता पिता की अकेली अकेली संतान के रूप में जन्मे। सौधर्म इंद्र ने जाना जब ये तीर्थंकर को जन्म देंगे, मरुदेवी के ही आंगन में प्रभु ऋषभदेव जी जन्मेंगे। सौधर्म इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि अयोध्या में जो कुलकर नाभिराय हुए हैं इनकी महारानी मरुदेवी के गर्भ से तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। तब उन्होंने अयोध्या में जाकर सर्वतोभद्र महल का निर्माण किया। 81 मंजिल उत्तुंग सुंदर सर्वतोभद्र महल रत्नों से निर्मित किया गया। और वहाँ आदि पुराण के अंदर वर्णन आया है कि पुण्यावाचन आदि सारी धार्मिक क्रियाओं को करके शुद्धि करके उस महल की और फिर उसमें नाभिराय और महारानी मरुदेवी का प्रवेश कराया गया। तब स्वर्गपुरी से आ उसने दोनों का ब्याह रचाया था। सारी नगरी को देवों ने तोरण आदि से सजाया था। गंधर्व सुरों के वाद्य बजे, किन्नरियों ने संगीत रचा। अप्सरियां नृत्य करें सुंदर, स्वागत करें नाभिराय जी का। सबने मिलकर के, पूरे इंद्र परिकर ने मिलकर के और नाभिराय मरुदेवी का स्वागत किया। सर्वतोभद्र महल में प्रवेश कराया। वो सर्वतोभद्र महल आज नहीं है, लेकिन आज पुनः अयोध्या की धरती पर सर्वतोभद्र महल बनने जा रहा है। और उस सर्वतोभद्र महल के बनने के बाद आप जान सकेंगे कि ऐसे ही महल में भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ था। अभी तो आपको महल देखना है मांगी तुंगी में। मांगी तुंगी के ऋषभदेवपुरम में भगवान ऋषभदेव के जन्म का महल 81 फीट का सुंदर महल बनाया है स्वामी जी ने। 15 जून अभी 2022 को उस महल का उद्घाटन होने वाला है। और उस महल को बनाने का बड़ा सुंदर पुण्य प्राप्त किया है अयोध्या के निकट के ही निवासी, बहराइच के निवासी, लखनऊ के प्रवासी हैं भाई नीतीश जैन। कितना पुण्य खिला है जब लोग जान सकेंगे ऐसा महल होता था हमारे भगवान का। पहले आप मांगी तुंगी में ऋषभदेवपुरम में सर्वतोभद्र महल को देखें। जो लोग भी जाएंगे आनंद आएगा आपको देख करके, कितना सुंदर महल। अभी कल ही स्वामी जी वहाँ से आए, हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी आए, कह रहे थे माता जी जो भी आता है मोहित हो जाता है महल को देख करके। और उस महल का उद्घाटन भी अभी 15 जून को होने वाला है, क्योंकि सारे महामस्तकाभिषेक महोत्सव का उद्घाटन भी 15 जून को होने वाला। आषाढ़ कृष्णा
एकम को और आषाढ़ कृष्णा दूज को भगवान ऋषभ देव का गर्भ कल्याणक आने वाला है। तो ऐसे महल को युग की आदि में इंद्र ने आकर के अयोध्या में बनाया था। रचता है नगर अयोध्या तब सौधर्म इंद्र मानो फिर से, शाश्वत नगरी की को नूतन कर ऊंचे जिन भवन बना करके। सर्वतोभद्र नाम की 81 खन का महल बना सुंदर, राजा रानी को इंद्र ने उसमें बसा दिया उत्सव पूर्वक। करके राज्याभिषेक उनका, किनका? नाभिराज जी का। करके राज्याभिषेक उनका सुरपति निज अलकापुरी चला। अब नाभिराज मरु देवी को सांसारिक सुख साम्राज्य मिला। अलकापुरी, अलकापुरी माने स्वर्गपुरी। इंद्र ने महल रच दिया और राजा रानी को उसमें प्रवेश करा दिया। और नाभिराज को भी पता चल गया कि अब मेरे महलों में कोई तीर्थंकर जन्म लेंगे। कब जन्म लेंगे ये नहीं पता है, लेकिन जन्म लेंगे इतना जरूर पता है। उस समय जब इंद्र आया, महल बनाया, महाराजा नाभिराज को प्रवेश कराया, इंद्र ने उनको नमन किया। सारा 3 लोग एक नाभिराज और महारानी मरु देवी पर अपनी दृष्टि केंद्रित करता है कि ये तो त्रैलोक्य पिता, त्रैलोक्य के नाथ को जन्म देने वाले, त्रैलोक्य के जनक भी बनने वाले हैं। तो समय समय पर देवता इंद्र सब आकर के नाभिराज की सेवा करते थे। काल चक्र चलता रहा, काल चक्र चलता रहा, बीत रहे जीवन के सुख क्षण, पता नहीं कुछ चला किसी को। सुख के क्षण ऐसे बीत जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। दुख के क्षणों में व्यक्ति आंसू बहाता है, कैसे मेरे दिन निकले। गरीब सोचता है मैं क्या खाऊं और अमीर सोचता मैं क्या क्या खाऊं। तो ये स्थिति है। और अमीरों के भी अमीर महाराजा जिनकी इंद्र भी सेवा कर रहे हैं। ऐसे राजा के जीवन में बीत रहे जीवन के सुख क्षण, पता नहीं कुछ चला किसी को। तभी एक दिन होता क्या है, तभी एक दिन होता क्या है, ऊपर आकाश से रत्नों की धारा बरसने लगती है। मोटी मोटी रत्नों की धारा माता मरु देवी के आंगन में बरसने लगती है। और तब गर्भ कल्याणक का दिवस आने वाला होता है। आपने सुना होगा ना कि भगवान जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ में आने के भी 6 महीने पहले से माता के आंगन में रत्नों की वर्षा होने लगती है। मरु देवी माँ के आंगन में रत्नों की धार बरसती है। माँ समझ गई उसका कारण, निज भाग्य को धन्य समझती है। अब से 6 मास बाद गर्भ में तीर्थंकर शिशु आएगा, तब मेरा एवं जग भर का सौभाग्य स्वयं जग जाएगा। सोचो तो रोमांच हो जाता है। ये गर्भ कल्याणक का वर्णन जो मैं कर रही हूँ, इसको सुन करके आप भी इतना चिंतन जरूर करना कि मुझे भी एक दिन ऐसी माता से जन्म लेने का सौभाग्य मिले जिसे 16 सपने दिखाई दें, जिसके आंगन में रत्नों की वर्षा हो और जो 16 स्वप्न देख करके एक पुत्र को उत्पन्न करें, जन्म दें। ऐसी माँ के गर्भ से मुझे भी जन्म लेने का अवसर मिले। जब आप मंदिर जाते हो ना तो यही भावना भाना, कोई पुत्र मांगते हैं, कोई पति को अच्छा होना मांगते हैं, कोई अच्छी पत्नी के लिए याचना करते हैं। मैं कहती हूँ ये सब सांसारिक सुख बहुत क्षणिक हैं। अपन मांगे तो भगवान से क्या मांगे, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। भगवान आपके गुणों की संपत्ति मिल जाए तो कैसे मिलेगी। मुझे ऐसी माँ से जन्म लेने का सौभाग्य मिले जिसे 16 सपने दिखाई दे। और अगर आपको इतनी भी ना भावना हो तो कम से कम ये भावना भा लेना कि अगर संसार में जन्म होता है तो मैं भी ऐसी माँ बनूं या मैं ऐसा पिता बन जाऊं कि
जिसके गर्भ से तीर्थंकर को जन्म देने का सुअवसर प्राप्त हो। और जब गर्भ में कोई संतान आए तो कभी भी गर्भपात मत होने देना, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। गर्भपात कराने की कोशिश भी मत करना। जो महिलाएं गर्भपात कराती हैं उनके गर्भ में कभी भी महापुरुष नहीं आते। आपको अगर महापुरुषों को जन्म देना है तो नियम कर लीजिए कि हम कभी भी गर्भपात नहीं कराएंगे। ऐसी कथा को सुनते सुनते आप भगवान ऋषभ देव के युग में पहुंच जाएं और भगवान ऋषभ देव की 108 फुट प्रतिमा के महामस्तकाभिषेक को जा करके करें, और नहीं जा सकें तो कम से कम टीवी पर सवेरे सवेरे से ज़रूर देखें 6 बजे से, और उसके बाद 8 बजे से रोज़ाना आप भगवान के महामस्तकाभिषेक को देख करके